हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। जो हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है उसका हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग सीरीज। नाम से ही क्लियर है, इसमें अल्टरनेटिंग वर्ड का यूज हुआ है। अल्टरनेट हम यहां पर यूज करेंगे साइन। अब देखिए, आप सबसे पहले एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल आप देखिए, मैं डेफिनेशन बाद में लिखूंगा, पहले आप एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप ये सीरीज पढ़कर आए हैं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 1/5 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है आप इसको लिखते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में समेशन 1/n, और n रन कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक। इसी तरीके से मैं एक सीरीज और लिख देता हूं 1 + 1/2 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये मैं लिख देता हूं समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये बन रहा है आपका 1/n की स्क्वायर। अब मैं लिख देता हूं 1 1/√2 1/√3 1/√4 1/√5। ये अगर मैं ये सीरीज लिख देता हूं तो आपको इसे लिखेंगे सिंबॉलिकल फॉर्म में 1/√n। ये सब कैसी सीरीज है? पॉजिटिव टर्म सीरीज है, क्योंकि इसमें देखिए हर टर्म पॉजिटिव है आपकी। अब देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेट का मतलब साइन अल्टरनेट लेना है हमें जिस सीरीज के अंदर। देखिए यहां भी 1 का साइन प्लस है, 1/2 का प्लस है, 1/3 का भी प्लस है, 1/4 का भी प्लस है, 1/5 का भी प्लस है। अब साइन में अल्टरनेट कर दूं, कहने का मींस इसका प्लस है, मैं इसका क्या कर दूं, माइनस। इसका प्लस है, इसका माइनस, इसका प्लस है, इसका माइनस। तो ये देखिए अब ये साइन हो गए अल्टरनेट, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ प्लस है 1 का, इसका मैं माइनस कर देता हूं, ये प्लस है, इसका माइनस कर देता हूं, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक सीरीज एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की। अगर हमारी सीरीज ऐसा बिहेवियर करती है, अगर हमारी सीरीज ऐसा बिहेवियर करती है तो हम बोलते हैं ये सीरीज हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब देखिए यहां पर कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख दिया जाता है -1 की पावर n-1। बाकी चीज तो सब चीजें सेम है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी टर्म तो वही है, -1 की पावर n-1 1/n। 1/n तो सेम है, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 मींस nth टर्म 1/n। अब लेकिन साइन के लिए देखिए -1 की पावर n-1, क्योंकि पहली टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आ रही है इसमें, और जो हमने एग्जांपल लिए हैं। तो देखिए अगर मैं n को 1 रखूंगा तो -1 की पावर 0 हो जाएगी, यानी वो 1 आ जाएगा, यानी प्लस का आ जाएगा। फिर मैं -1 यहाँ पे 2 रखूंगा तो -1 की पावर 2 -1 1 बनेगी, यानी -1 की पावर 1 आएगी, यानी कि ये -1 बन जाएगा। फिर -1 की स्क्वायर बनेगी, वो प्लस होता है। फिर -1 की क्यूब बनेगी, वो माइनस होता है। फिर -1 की 4 बनेगी, वो प्लस होता है, यानी कि -1 की पावर n-1 लिख के आपको क्या करना है, जो जैसा हम निकालते हैं nth टर्म वैसे ही एज इट इज निकालनी है, और ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज का एक्सप्रेशन फॉर द अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यानी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हुई, दिस सीरीज विद अल्टरनेट साइन ऑफ टर्म्स, यानी कि जिसमें सभी टर्म्स के साइन जो हो वो अल्टरनेट हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब ये प्लस माइनस की फॉर्म लिए, माइनस प्लस हो तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, उसके बाद का बिहेवियर चेक कर लूंगा, बात एक ही है। किसी भी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। दिस सीरीज विद अल्टरनेट साइन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, और दिस सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन -1 की पावर n-1 an
एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन, यानी ये क्या बनता है अगर हम ओपन करते हैं तो a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 माइनस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन, यानी कि an जो है वो क्या है, पॉजिटिव है फॉर ईच एन। इस बात को समझिए क्या मतलब है इसका, कि ये जो a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, अभी साइन को भूल जाए तो ये पॉजिटिव लेने हैं हमें, क्योंकि मुझे साइन अलग लेने हैं तो वो नेगेटिव अपने आप हो जाएगा, एक प्लस रखना है एक माइनस रखना है, एक प्लस। अब आप इनके साइन को भूल जाइए तो 1 पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है, 1/3 भी पॉजिटिव है, 1/4 भी पॉजिटिव है, 1/5 भी पॉजिटिव है। अब किसको पॉजिटिव रखना है उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा दिया, जिसको नेगेटिव रखना है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, तो प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया। तो इसलिए लिखा है देखिए जो सीरीज है वो अल्टरनेट साइन के साथ है, और ये जो टर्म्स है जिनको हमने a1 a2 a3 a4 से डिनोट किया है ये सब पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो गई मान लीजिए, अब ये नेगेटिव हो जाए कोई टर्म बीच में से, ये लिखना इसलिए जरूरी है, अभी बीच में से आप किसी भी टर्म को हम नेगेटिव ले ले ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो अल्टरनेट बदला जा सकता है। मान लो a4 नेगेटिव हो जाता है, ये -2 ले लूं मैं तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये तीन सीरीज जो तीन टर्म्स है तीनों की टीम क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये अल्टरनेट नहीं रहेगी, तो ये क्योंकि ये रूल को नहीं फॉलो करेगी, इसलिए ऐसा लिखना जरूरी है। तो जो सीरीज होती है इस फॉर्म की इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये हमारी डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज की। अब हमको चेक करना है बिहेवियर। ये तो आप समझ गए कि अल्टरनेटिंग सीरीज किसको कहते हैं, सिंपल सी बात थी कि भाई जिस सीरीज के अंदर जो साइन होंगे वो अल्टरनेट होंगे, यानी कि प्लस माइनस इस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, वो हमारी सीरीज क्या होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी। अब ये सीरीज कहां कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, कब ओसिलेट करती है, अब इसका बिहेवियर हमें चेक करना है। तो हमें इसका बिहेवियर चेक करने के लिए हम कन्वर्जेंस का बिहेवियर चेक करेंगे पहले। तो कन्वर्जेंस का बिहेवियर चेक करने के लिए हमें दिया था, इसका प्रूफ दिया था हमें कि एक सीरीज एक कंडीशन दी थी, कि किसने दी थी, लेबनीज ने। तो लेबनीज टेस्ट उसे बोलते हैं, टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अब हम वो करने लगे हैं, लेबनीज टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कन्वर्जेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज। हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसका फिर प्रूफ करेंगे कि किन कंडीशंस के अंडर जो ये हमारी सीरीज होती है ये कन्वर्ज करती है। देखिए लेबनीज टेस्ट करने लगे हैं अब हम चेक करने के लिए कन्वर्जेंस किसका, अल्टरनेटिंग सीरीज का। तो ये टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है वो जो इस फॉर्म की होती है वो कन्वर्ज करती है कब, अगर जिन टर्म्स से ये सीरीज बनी है, कि जिस सीक्वेंस की टर्म से ये सीरीज बनी है, क्योंकि कोई भी सीरीज है वो सीक्वेंस की टर्म से बनती है, क्योंकि जब कोई सीक्वेंस होती है उनको ऐड करना ही सीरीज कहलाता है। ऐड करना, यहाँ पर कहीं ऐड हो रहा और कहीं सब्ट्रैक्ट करना, यानी ऐड करना ही कहते हैं हम एक तरीके से, या ये कह सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, आप ये भी कह सकते हो। तो अब यहाँ पर कन्वर्जेंस, ये कन्वर्ज करती है अल्टरनेटिंग सीरीज कब, जब जिस सीक्वेंस से ये बनी है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, यानी हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या हो, छोटी हो। और दूसरा, ये जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से ये सीरीज बनी है वो कन्वर्ज कर रही हो किसको, जीरो को। तो दो बातें हैं कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज जिस सीक्वेंस की टर्म से बनी है वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, पहली बात क्वेश्चन करने के लिए। और दूसरी क्या होनी चाहिए, वो सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो को। अगर हमारी जो कोई भी सीरीज जो इस अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर देती है तो वो सीरीज हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो आज हम क्वेश्चंस के अंदर तो हम सिर्फ ये दो चीजें प्रूव करेंगे और फिर डायरेक्ट लिख देंगे कि लेबनीज टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट है जो हमें गिवन है। लेकिन भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दोनों टेस्ट के फुलफिल होने से ये कन्वर्जेंट होती है, तो उस चीज का प्रूफ हम यहां देंगे, यानी इस टेस्ट का प्रूफ देंगे कि अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है इस सीरीज के लिए तो हमारी सीरीज क्या होती है, कन्वर्ज करती है। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम प्रूफ इसका। यहां पर आपको गिवन है, देखिए an+1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ईच n।
ये आपको गिवन है। इसका मतलब क्या बना कि सीरीज की जो टर्म्स हैं, बाद वाली टर्म्स अपने से पहले वाली टर्म्स से छोटी हैं। ये देखिए इस तरीके से सीरीज डिक्रीज कर रही है, यानी कि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। A2 छोटा है A1 से, A3 छोटा है A2 से, A4 छोटा है A3 से, A5 छोटा है A5 से, इस तरीके से। तो यहां से क्या हुआ, दैट इज कि an माइनस an प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं an में से an प्लस 1 को माइनस करूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि पहले वाली टर्म में से बाद वाली टर्म को माइनस करूंगा, क्योंकि बाद वाली टर्म छोटी है और पहले वाली टर्म बड़ी है, तो a1 माइनस a2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। A2 माइनस A3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। A3 माइनस A4 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वजह से, क्योंकि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से छोटी है, तो पहले वाली टर्म में से जब छोटे वाली टर्म को यानी दूसरे वाली टर्म को माइनस किया जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उनका डिफरेंस। तो अब आप देखिए, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट summation -1 की पावर n minus 1 n running from 1 to infinity is convergent for it। अब कैसे प्रूव करूंगा, I shall prove that sequence Sn of partial sums, sequence Sn of partial sums of the given alternating series is convergent। मैं यहां ये प्रूव करूंगा कि इस जो ये सीरीज हमें कन्वर्जेंट प्रूव करनी है, इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कैसे प्रूव करूंगा, आई शैल क्लेम दैट सीक्वेंस S2n एंड सीक्वेंस S2n plus 1 converges to the same limit। अब मैं यहां ये प्रूव करूंगा कि मैं इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn का मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाई हमने n टर्म्स को लेकर, अब 2n टर्म्स को लेकर बनेगी और एक 2n plus 1 को, यानी कि इसकी सब सीक्वेंस कह दीजिए आप। देखिए मैं क्या करने लगा हूं, एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अब इस चीज को आपने ध्यान से समझना है, किसी भी सीरीज को कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब करती है, एक रिजल्ट ये है कि अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या हो जाए, कन्वर्ज कर जाए, तो वो सीरीज भी कन्वर्ज करती है। तो मैंने कहा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसके लिए मैं प्रूव कर देता हूं, इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn कन्वर्जेंट है, इट मींस ये कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस ऑफ किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है कि मैं ये दिखा दूं उसकी मैं जितनी भी सब सीक्वेंस लूंगा वो सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाए, वो सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाए, तब वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। तो मुझे अब सीक्वेंस ऑफ, अब इस चीज को भूल जाइए, हम इसको प्रूव करना है। अब मुझे इसको प्रूव करना है, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। अब मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, मैं इस रिजल्ट का यूज करूंगा कि अगर किसी सीक्वेंस को मुझे ये प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है, तो मैं ये प्रूव कर दूं कि उसकी मैंने 2 या 2 से ज्यादा सब सीक्वेंसेस लूंगा, वो सेम लिमिट को क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। अब मैं कह रहा हूं कि मैं Sn को जो मुझे कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं ये प्रूव करूंगा कि जो S2n है, एक सब सीक्वेंस मैंने ये ली और एक S2n plus 1 सीक्वेंस ये ली, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स की सीक्वेंस ली, यानी इसमें A2, A4, A6 वाली टर्म्स लेके एक सीक्वेंस बन जाएगी, इसमें और टर्म्स वाली सीक्वेंस लेके टर्म्स बन जाएगी। मैं दोनों को प्रूव करूंगा, ये दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो इट मींस ये प्रूव हो जाएगा कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है।
है और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इट मींस ये हुआ कि ये सीरीज क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। तो अब देखिए, अब हम करने लगे हैं S2N को कन्वर्जेंट में प्रूव करने लगा हूं। तो देखिए अब यहां पर देखिए S2N का क्या मतलब हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 इस तरीके से, और इससे लास्ट में आएगी 2nth टर्म, और इससे पहले 2n माइनस 1th टर्म, और इससे पहले 2n माइनस 2th टर्म। ये देखिए S2N का मतलब यही हुआ ना कि जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी 2n टर्म्स का सम, ये हम लेने लगे हैं यहां पर। अब आप देखिए, अब यहां पर ये हमें गिवन है, अब यहां पर यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। अब आप देखिए S2N का क्या मतलब हुआ कि जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की 2n टर्म्स का सम लेना है हमें, तो 2n टर्म्स का हमने सम लिया A1 A2 से लेके A2n तक, और विद अल्टरनेट साइंस मैंने लिया है। अब देखिए यहां पर जो ये साइन, अब मैंने लास्ट में 2nth टर्म ली है, उससे पहले वाली 2n माइनस 1 टर्म होगी, उसके पहले वाली A2n माइनस 2th टर्म होगी। अब यहां से तो मुझे पता है ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब पीछे से मुझे कैसे चलेगा कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। तो अब आप देखिए यहां पर इवन, जिनका इवन सफिक्स है वो टर्म्स नेगेटिव है, तो इवन ये 2n इवन है, इसका ये माइनस की होगी, ये 2n माइनस 2 इवन है, ये माइनस की होगी, और ये 2n माइनस 1 ओड है, इसका स्फिक्स तो ये प्लस की होगी। अब देखिए मैं क्या काम करने लगा हूं, A1 मैंने एस्टीज लिखा, और इन सब में से बाकी जितनी टर्म्स बची है सब में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो चीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गया, यानी कि इवन स्पिक्स वाले प्लस हो गए। अब इवन स्पिक्स वाले सारे के सारे प्लस हो गए, और ओड स्पिक्स वाले सारे के सारे माइनस हो गए। ये देखिए ये A5 जो था प्लस का था माइनस का हो गया, ये 2n माइनस 1 प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये इवन माइनस का था ये प्लस का हो गया। आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद मैंने कपलिंग की है इस तरीके से, A2 माइनस A3, A4 माइनस A5, A2n माइनस A1, 2 माइनस 1, और प्लस लास्ट में क्या बचा हमारा A2 है। ये कपलिंग क्यों की है, इस रूल को अप्लाई करने के लिए कि हर पहले वाले टर्म में से बाद वाले टर्म को माइनस करता हूं तो पॉजिटिव टर्म बचती है, यानी जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो यानी A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 इस तरीके से, तो A2 माइनस A3 पॉजिटिव होगा, A4 माइनस A5 पॉजिटिव होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये पॉजिटिव होगा, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। तो ये जितनी भी ये पूरी ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे the whole expression within the bracket is positive because of an minus an plus 1 is greater than equal to 0 for each n। इसकी वजह से ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब आप देखिए ये पॉजिटिव है, ये A1 भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में से इसको मैं माइनस करूंगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू आएगी किससे, A1 से। क्यों आएगी अब A1 से ये लेस, तो अब आप खुद समझिए। देखिए हर टर्म अपने बाद वाली टर्म से छोटी होती जा रही है, यानी कि जो ये सम आएगा, ये जो सम आएगा, इस बात को आपने समझना। कॉपी पे एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, 1 1/2 1/3 वाला एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, समेशन 1/n वाला, यानी कि ये जिस -1 की पावर n-1, ये वाला 1 - 1/2 1/3 -1/4 कि अगर आप इसमें ये कपलिंग करके देखेंगे तो अगर 1 में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए अब यहां से समझिए इस चीज को, ये सब फ्रैक्शंस में है, और जब इनको आप माइनस करेंगे कपल करके माइनस कॉमन लेने के बाद, तो वो सब 1 से छोटे ही आएंगे। तो यानी और जब मैं 1 में से 1 से छोटा नंबर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, वो छोटा इस 1 यानी इस 1 से छोटा ही आएगा। कहने का मीन्स ये है, जितनी भी ये पहली टर्म को छोड़कर जितनी भी ये सारी टर्म्स है, इनका सम
इस नंबर से छोटा ही आएगा। आप कोई भी सीरीज ले लेना, क्योंकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसलिए आएगा। तो यानी कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, यानी कि ये तो बड़ा नंबर है और इन सब का सम मिला के इस नंबर से छोटा आएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो नंबर आएगा वो इस नंबर से क्या होगा, पूरा का पूरा इस नंबर से लेस होगा, या ये कह सकते हैं वो इक्वल टू भी हो सकता है अगर ये 0 हो जाता है तब। तो यानी कहने का मीन्स ये हुआ हमारा कि जो सीक्वेंस S2n है इज a bounded above sequence, मैंने अभी ये प्रूव किया कि मैं अब ये प्रूव कर रहा हूं क्योंकि कि जो ये सीक्वेंस S2n है ये कन्वर्जेंट है और ये किसी लिमिट को कन्वर्ज करती है। फिर मैं प्रूव करूंगा ये भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करती है जिसको ये कन्वर्ज करती है, यानी कि ये दो सब सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ये दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। इसका मींस ये होगा कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होगा कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये सब हम रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। अब आप देखिए ये S2n बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, आपने ये प्रूव किया है यहां पर। अब आप देखिए S2n प्लस 2 लेता हूं मैं, अगर अब ध्यान से समझना है आपने, S2n प्लस 2 लूंगा तो A1 A2 से लेके A2n तक तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद A2n प्लस 1 आएगा और A2n प्लस 2 आएगा, यानी दो टर्म्स और ऐड हो जाएगी 2n प्लस 2 में, यानी कि इतनी तो आएगी 2n तक, और A2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 और आएगी। और फिर साइन आपको पता ही है कि इवन वाली टर्म्स का जो साइन है वो माइनस होगा ये। अब S2n आपका क्या था, आपका S2n ये था A1 माइनस A2 प्लस से लेके ये माइनस A2n तक। अब मैं S2n प्लस 2 में से S2n को माइनस करने लगा हूं। अब आप देखिए ध्यान से देखेंगे, ये प्लस है, अब ये इतनी और ये इतनी तो सेम है। अब मैं जब इसमें से इसको माइनस करूंगा, S2n प्लस 2 में से S2n को माइनस करूंगा, तो देखिए आप इससे ये पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस ये करूंगा मैं तो ये माइनस A1 हो जाएगा, ये प्लस का A1 है कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कैंसिल, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा A2n प्लस 1 माइनस A2n प्लस 2। अब आप देखिए ये कौन सी टर्म है, बाद वाली टर्म है, और ये कौन सी है, पहले वाली टर्म है। पहले वाली टर्म क्या है, बड़ी है, और बाद वाली टर्म क्या है, छोटी है। यहां पर देखिए बाद वाली टर्म छोटी है अपने से पहले वाली टर्म से, इस चीज को समझना है। तो ये जो चीज है, बाद वाली टर्म ये है, ये पहले वाली टर्म है, और पहले वाली टर्म में से बाद वाली टर्म को जब माइनस करोगे तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब यहां से क्या हुआ हमारा, यानी कि यहां से ये प्रूव हुआ आपका कि जो S2n प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, S2n से for each n, ये आपका प्रूफ हुआ। ये देखिए यानी ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको S2n को उधर ले गए, यानी कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से क्या है, बड़ी है। ये आया है यहां पर इसका उल्टा आया है, यहां पर यह है कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी है, लेकिन जो इस सीक्वेंस में आया है ये आया है कि हर बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी है, ये आया है। तो यहां से क्या प्रूव, देखो दो चीजें प्रूव की हमने S2n के लिए कि S2n जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नाउ अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं, सीक्वेंस S2n इज monotonically increasing sequence which is bounded above. So by मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यही कहती थी कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो वो क्या होती है,
कन्वर्जेंट होती है। सो बाय मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम सीक्वेंस S2n इज कन्वर्जेंट से सीक्वेंस S2n कन्वर्जेस टू n। मैंने ये माना कि ये किसको कन्वर्ज करती है, L को कन्वर्ज करती है, ये भी मैंने सपोज कर दिया। अब देखिए यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी S2n इज इक्वल टू L हुआ। ये मैंने प्रूव किया कि ये सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज करती है, L को कन्वर्ज करती है। यानी हमने तो ये प्रूव किया वो कन्वर्जेंट है सिर्फ, और फिर मैंने ये मान लिया भी कन्वर्जेंट है तो किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी, मैंने मान लिया वो L को कन्वर्ज करती है। अब मेरा दूसरा काम है, मैं ये प्रूव कराऊंगा कि जो ये सीक्वेंस हमने ली है S2n+1, ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करती है किसको, L को। तो यानी फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों की दोनों सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस की, और ये दोनों सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। तो अब आप देखिए यहां पर मैं इसमें करने लगा हूं इसको, नाउ S2n+1 देखिए किसके इक्वल होगा, S2n प्लस A2n+1, यानी कि S2n के अंदर मैं एक टर्म A2n+1 और ऐड कर दूं तो तभी तो वो S2n+1 बन गई, यानी कि 2n+1 टर्म्स तक का सम। तो ये मतलब होता है, ये तो आप समझते हैं पहले ही। तो यानी कि ये S2n और प्लस में A2n+1, यानी कि सीक्वेंस S2n के अंदर अगर हम एक टर्म और ऐड कर दे तो वो किसका सम बन जाएगा, 2n+1 टर्म्स का सम बन जाएगा। अब इसकी लिमिट निकालने लगा हूं मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी S2n+1 किसके इक्वल होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी S2n और प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी A2n+1, और इसकी लिमिट आप निकाल चुके हैं L है, और इसकी लिमिट कितनी आएगी अब आप देखिए। ये सीक्वेंस सब सीक्वेंस है किस सीक्वेंस की, an सीक्वेंस की। A2n+1 किसकी सीक्वेंस, ये an सीक्वेंस है, A2n+1 क्या बनेगी, इसकी सब सीक्वेंस बनेगी। और ये आपको गिवन है कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है, ध्यान से समझना है। अब ये 0 को कन्वर्ज करती है तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो उसकी जो सब सीक्वेंस होती है वो भी सेम लिमिट को ही हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये भी हमारा रिजल्ट हम पढ़कर आए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने सीक्वेंस का चैप्टर किया था। तो यानी कि अब ये भी 0 को कन्वर्ज करेगी, यानी इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी, यानी दिस इज इक्वल टू L। तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस S2n+1 आल्सो कन्वर्जेस टू L। तो मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि ये दोनों सब सीक्वेंसेस क्या कर रही है, सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। तो S2n भी कन्वर्ज कर रहा है L को, और S2n+1 भी कन्वर्ज कर रहा है L को। तो इट मींस ये हुआ कि ये इस बात को इंप्लाई करेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वहां पर डेफिनेशन से लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज Sn कन्वर्जेस टू L, यानी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये कन्वर्ज करेगी किसको, L को ही कन्वर्ज करेगी, जहां पर ये दोनों की दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। यानी हमने ये प्रूव कर दिया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो इस अल्टरनेटिंग सीरीज की वो क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इट मींस ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो इसके बाद आप लिखोगे स्पेस में ये, दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी कि इन दो कंडीशंस का यूज करके ये प्रूव हुआ कि ये सीरीज कन्वर्ज कर सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी फेल हो जाती है तो ये सीरीज हमारी कन्वर्ज नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कन्वर्ज जब भी हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे तो हम बस सिर्फ दो चीजें दिखाएंगे कि भाई एक तो हमारी जो सीरीज दी हुई है उसकी जिस सीक्वेंस से बनी हुई है वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है और वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और फिर डायरेक्ट लिख देंगे बाय लेबनीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। और यहां पर हमने प्रूफ दिया है कि व्हाई इट इज कन्वर्जेंट व्हेन दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब आप इनका एग्जांपल्स देखिए।
अल्टरनेटिंग सीरीज का हम प्रूव करने लगे ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब देखिए अभी एक सीरीज आपको ये दी हुई है विद अल्टरनेट साइन, इट मींस ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब इसकी nth टर्म निकालिए। nth टर्म देखिए आपको देखते ही पता चलेगी -1 की पावर n-1 तो अल्टरनेटिंग के लिए लगाएंगे क्योंकि अल्टरनेटिंग साइन है। अब यहाँ पर 1/1 है या 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, ये कह सकते हैं आप, यानी कि ये देखिए 1 3 5 7 ये AP बन रही है। यानी nth टर्म क्या आएगी इसकी a प्लस n-1 इंटू टी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, यानी 1 प्लस 2n-2 यानी कि 2n-1 आ जाएगा आपका, यानी 1/2n-1 हमारी क्या आएगी इसकी nth टर्म आएगी, यानी कि ये हमारी जो nth टर्म बनेगी वो ये बनेगी an हमारी ये बनेगी। तो सीरीज का एक्सप्रेशन नहीं लगाना चाहिए था मुझे, ये बनेगी हमारी nth टर्म इस सीरीज की। अब ऐसे ही इस सीरीज की nth टर्म क्या बनेगी, अगर मैं इसको कर रहा हूं तो bn क्या दीजिए उसको, जरूरी नहीं है हमें an ही कहना, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए -1 की पावर n-1 बनेगी आपकी, और 1 सब में आ रहा है, और नीचे देखिए पहली टर्म में 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, फोर्थ टर्म में 4 आता है, फिफ्थ में 5 आएगा, यानी nth टर्म में n आएगा। और अगली टर्म कैसे आती है देखिए, 1 में 2 ऐड करने पे 3 आता है, 2 में ऐड करने पर 4 आता है, 3 में ऐड करने पे 5 आता है, 4 में ऐड करने पे 6 आता है, यानी कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर टर्म आती है वो इससे 2 ज्यादा आती है, 2 मोर आती है, तो ये n+2 आएगी, यानी हमारी nth टर्म जो है वो इसकी ये बनेगी। अब आप देखिए दो चीजें चेक करनी है, एक तो ये जिस सीक्वेंस से बनी है उसकी हमने nth टर्म निकाल ली, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए 0 को, सबसे पहला काम तो वो कीजिए आप। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2n-1 2n-1। अब यहां पर देखिए ये कन्वर्ज करता है 0 को या नहीं, क्योंकि an हम इसे कहेंगे खाली an, इसको भी हटा दीजिए क्योंकि ये तो हमने सीरीज की फॉर्म में लिख ली। अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं, ये आपकी बनी है सीरीज का एक्सप्रेशन, और इसमें हम ये कहेंगे आपका an जो है वो ये बना है 1/2n-1, क्योंकि हमें साइन नहीं लेना होता, उसको इग्नोर करना होता है। हमें जो सीक्वेंस बनानी है वो साइन को इग्नोर करके बनानी है, वो हमारी ये बनी है। ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन बना है ये, आप ये कह सकते हैं n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और इसकी जो जिस सीक्वेंस से बनी है उसकी nth टर्म n+2 बनेगी हमारी, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, तो 1/2n-1, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कराओगे 0 आएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn कराओगे आप, अगर 1/n+2 कराओगे तो इंफिनिटी आएगा नीचे, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, ये हमें ये प्रूव करना है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप देखिए कैसे करूंगा मैं, इन दोनों क्वेश्चन में सेम तरीके से हो गए, नेक्स्ट में एग्जांपल करवाऊंगा उसमें अलग तरीके से होगा। दो तरीके होते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने के। पहले भी हालांकि मैं पिछले चैप्टर में भी वो हमारा आ चुका है जब हमारा कोशिश इंटीग्रल टेस्ट हमने किया था। अब आप देखिए सिंपल सी बात है, अब यहां पर नाउ जो n है, n नेचुरल नंबर है तो n n के इक्वल है, सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। अभी पहले तो ये देख लीजिए ये an है आपका, तो an+1 क्या होगा उसकी भी जरूरत है, वो भी लिख लीजिए। an+1 हमारा क्या होगा, यानी कि इसके अंदर जहां जहां n है उसको रिप्लेस कर दीजिए n+1 से, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर 2n+2 - 1, यानी कि 2n और 2 में से 1 गया 1, यानी 2n+1 आएगा, तो 2n+1 ये हमारी n+1 टर्म बनेगी। अब हमें ये दिखाना क्या है कि n+1 टर्म लेस देन इक्वल टू है nth टर्म से, ये दिखाना है मुझे। आप देखिए कैसे दिखाऊंगा मैं, यानी पहले आप नीचे ऊपर तो 1 ही है, यानी रेसिप्रोकल ले लूंगा बाद में, आप ये समझिए। तो पहले मैं इन दोनों को दिखा देता हूं, कैसे दिखाऊंगा, देखो n n के इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज 2n किसके इक्वल होगा 2n के, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, n क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर है, ये अपने माइंड में जरूर रखना है आपने। अब 2n में से एक तरफ तो मैं -1 करूंगा, ये मैं माइनस, या तो मैं इस नंबर में से 1 को माइनस कर रहा हूं और इसमें 1 को प्लस कर रहा हूं,
तो मैथमेटिकल रूल के हिसाब से आप सिंपल से वे में देखिए तो बात समझ सकते हैं कि ये दोनों नंबर सेम थे, इसमें से मैंने 1 माइनस किया, इसमें प्लस किया, तो यानी ये वाली जो चीज है ये इससे क्या होगी, इस वाले से लेस होगी। इक्वल टू भी नहीं होगी बल्कि लेस होगी, लेकिन हम लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमें क्लियर दिख रहा है कि लेस ही होगी, इक्वल टू लगा दोगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल अगर लूं तो 1/2n-1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1/2n+1 से। ये आपकी क्या बन रही है, nth टर्म, और ये क्या है n+1th टर्म। तो यानी an ग्रेटर देन इक्वल टू an+1 किसके लिए, फॉर ईच n के लिए। तो ये मेरा प्रूव हो गया। लेबनिज टेस्ट के लिए दो कंडीशन चाहिए होती है, एक तो हमारी जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए an+1 से, या ये कह दीजिए an+1 लेस देन होना चाहिए an से। बात तो एक ही है, समझिए इस चीज को। तो अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे दिस इंप्लाइज बाय लेबनीज टेस्ट समेशन -1 की पावर n-1 an इज कन्वर्जेंट। कि लेबनीज टेस्ट से कि ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, और जब दो कंडीशन फुलफिल होती है तो लेबनीज टेस्ट ये कहता है कि जो गिवन सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये कन्वर्ज हो गई हमारी। अब इसको देखिए, इसी तरीके से एक कंडीशन हम चेक कर चुके हैं। अब मुझे ये दिखाना, अब यहां पर bn+1 निकाल लिया। bn+1 क्या होगा, 1/n प्लस n की जगह n+1 कीजिए, यहां भी n+1+2 होगा तो n+3 हो जाएगा। अब फिर आप देखिए यहां पर नाउ बाद में रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी नीचे वाली चीज को हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा हमारा, n लेस देन है किससे, n+1 से, n+2 लेस देन है किससे, n+3 से। इन सबको दिखता है, क्लियर सी बात है नेचुरल नंबर के लिए। फॉर ईच n आप बार बार ऐसा लिखते रहें, ये भी जरूरी है, फॉर ईच n, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके लिए इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगी। तो अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं तो, और इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्वांटिटी इससे लेस होगी, फॉर ईच n। अब यहां पर इसका रेसिप्रोकल ले लूं मैं n+2, और इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल लेने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन हो जाएगा फॉर ईच n। तो यहां से हो गया कि bn ग्रेटर देन bn+1, यानी हर बाद वाली टर्म पहले से वाली टर्म से क्या है, छोटी है। यही हमें प्रूव करना था फॉर ईच n। सो बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप लिख लेना, वो लाइन मैंने नहीं लिखी, आप सीधा लिखेंगे बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो सिंपल सा प्रूफ है। तो दो एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं, एक एग्जांपल और करवाने लगा हूं मैं आपको लेबनीज टेस्ट का। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने इजी वे से ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस एग्जांपल में अब आप देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये किस, इसका एक्सप्रेशन अगर हम बनाएंगे हमें प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है। उसने ऑलरेडी कहा है कि प्रूव दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो इसका एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, समेशन। अब आप देखिए, समझना आपने, log 2 आ रहा है, log 3 आ रहा है, log 4 आ रहा है, नीचे 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 4 की स्क्वायर। हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, log 1 0 होता है। तो n रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, और ये आपका बन जाएगा, देखिए सेकंड टर्म में 2 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो नेगलेक्ट ही हो गई, ये कह सकते हैं। दी भी लिखी भी नहीं हुई, लिखनी होती तो log 1 होता, वो 0 होता, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये 2 से स्टार्ट की है, तो ये सेकंड टर्म में 2, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, नीचे जो यहां आ रहा है उसकी स्क्वायर है, आप ये समझ सकते हैं। तो ये आ रहा है आपका log n, और y में n स्क्वायर। अब यहाँ -1 की पावर n-1 नहीं होगा, अब आपने ध्यान देना, देखिए क्योंकि ये सेकंड टर्म है एक तरीके से, तो इसमें ये प्लस हो गई। और जितने हमने क्वेश्चन किए, एग्जांपल किए हैं, और ये मैंने जो आपको आपका जो प्रूफ दिया था लेबनीज थ्योरम का, लेबनीज टेस्ट का, उसमें पहली टर्म पॉजिटिव होती थी, दूसरी नेगेटिव, यानी इवन टर्म्स नेगेटिव होती थी। इसमें इवन टर्म्स ओड है, ये ध्यान देना आपने, और ओड टर्म्स नेगेटिव है, उल्टा हो गया, तो इसमें लगेगा आपका -1 की पावर n। अब आप करके देख सकते हैं, जब मैं इवन नंबर लगाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाती है, 2 पे, 4 पे, 6 पे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सबसे पहला अब यहाँ पर an हमारा क्या बना, an आपका बना है log n बाय में n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
an अगर मैं करता हूं तो आपका आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n बाय में n स्क्वायर। अब यहाँ पे इंफिनिटी से टेंड कराओगे तो आपकी बनेगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, ये होती है आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एल हॉपिटल रूल क्या होता है आपने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा है कि ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दो। तो log n का डेरिवेटिव 1 बाय n हो जाएगा और इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव 2n हो जाएगा। n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बन गया आपका 1 बाय 2n स्क्वायर। यानी दोनों को इकट्ठा कर दिया, या ये कह लीजिए इसको ऊपर लेके चले गए तो वो 1 बाय 2n होगा ऊपर जाकर और फिर मल्टीप्लाई होकर 1 बाय 2n स्क्वायर बन जाएगा। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ज करनी चाहिए। दूसरी के लिए अब हमें प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसको देखिए हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसको फंक्शन की फॉर्म में ले लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं log x बाय x स्क्वायर, n की जगह मैंने x कर दिया। अब हमें ये एक रिजल्ट पढ़कर आए हैं कि डेरिवेटिव में जिन पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है वहां फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है, और जहां जिन पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव 0 से लेस होता है वहां मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है। तो अब यहां पर देखिए, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, अब ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्योंकि n इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया है तो इट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हमें यहां पर लेना होगा। अब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये u बाय v रूल लगाएंगे, डेनोमिनेटर एज टी, वो इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 बाय x माइनस फिर log x और इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारा आ जाएगा 2x और नीचे वाले की स्क्वायर यानी x की 4, ये आपका बन गया 1x से 1x हमारा कैंसल, तो x माइनस 2x log x और x की पावर 4, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 log x अपॉन में x की क्यूब। अब देखिए इस डेरिवेटिव को हमें क्या करना है, लेस देन 0 करना है। या तो लेस देन 0 प्रूव करें x ग्रेटर देन 2 के लिए, या मैं ये प्रूव कर दूं, अब ध्यान समझना इस बात को। एक तो तरीका ये मैं ये प्रूव करूं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लेस देन 0 है, तो यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया ये फंक्शन मोनोटोनिकली क्या है, डिक्रीजिंग है। अब ये प्रूव करने की बजाय कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, मैं ये प्रूव कर दूं ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तब भी एक ही बात है। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा, दिस इज लेस देन 0 कब, if 1 minus 2 log x less than 0, इसको इधर ले गए, ये कह दीजिए यानी 1 is less than 2 log x, यानी 1 by 2 is less than log x, ये आया हमारा, यानी कि log x is greater than 1 by 2, यानी कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव, that is to say जो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव तब होगा इफ log x ग्रेटर देन 1 by 2 होता है, और log x ग्रेटर देन 1 by 2 log x के ग्राफ से which is true for x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए अगर आप log x के ग्राफ से देखोगे, कुछ चीजें आपको खुद भी देखनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, क्योंकि हर चीज मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। आप खुद log x ग्राफ में आपको वैसे बता चुका हूं कई बार, ऐसा होता है 1 पे 0, उसके बाद इधर इंक्रीज करता है और इधर डिक्रीज करता है इस तरीके से। तो 2 पर वो ये कह रहा है कि ये 1 by 2 से log x जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 by 2 से, ये आप ग्राफ से देख लेना, ये ग्रेटर होगा 1 by 2 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के, और होता है ऐसा सच में। तो हमने लिखा कि x ग्रेटर देन 2 के लिए यानी ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करती है, तो यानी कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सो fx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज जो ये हमारी an है, an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि ये इसी से तो बनाई थी fx ये था।
अब x की जगह n कर दीजिए, यानी fn हो गया, fn की जगह an कीजिए, यानी an हो गया। सीक्वेंस an मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही, डिक्रीज कर रही है किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। सो बाय लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमारी सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है लेबनीज टेस्ट से। तो बहुत सिंपल से प्रूफ है इसके, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं अल्टरनेटिंग सीरीज के, बेस्ड ऑन लेबनीज टेस्ट।